बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। नमस्कार, मैं हूं मोनिका गुदारा। मैं हूं रीना झा। मैं हूं मुकुल शर्मा। हल्ला बोल वो मंच जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या इतनी बेलगाम हो चली है अफसरशाही के जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो खुलेआम दिन दहाड़े सरकारी दफ्तरों में शराब पीते नजर आते हैं। जहां पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए। फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं, बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं उस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। राजनीतिक हलचल, राजनीतिक गलियारे, राजनीतिक माहौल, राजनीतिक सुखपुकार, राज की पूरी नीति, सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। जहां बहती है भक्ति की सरसधारा, जहां नदियां होती हैं माँ, जहां पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहां अध्यात्म की नींव है गहरी, जहां आस्था का बहता है सैलाब, जहां मन करता है भक्ति साधना का। कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्नी यूनिवर्सिटी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDLR ग्रुप, गांठ बत्ती सोदिश आदि रोगों को दूर करने के लिए थनसेफ और सरताज जिप्सम। पीएम मोदी के चीन दौरे का दूसरा दिन आज। चीनी पीएम से वार्ता के बाद 24 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच $10 अरब का हुआ समझौता। वाड्रा के आयोग की जांच पर खुशी जाहिर करने पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का वार। वाड्रा को बताया कैमोफ्लेजिंग का मरीज। कैमोफ्लेजिंग में पीड़ा को छुपाने के लिए जानबूझकर चेहरे पर मुस्कान लाता है इंसान। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आरके सदन में बीजेपी विधायकों और सांसद की बैठक जारी। सीएम खट्टर अधिकारियों संग कर रहे हैं दूसरी बैठक। दोपहर बाद होगी कार्य समिति बैठक। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में जंतर मंतर पर किसानों का धरना जारी। सैकड़ों की संख्या में कई राज्यों के किसान मौजूद। अनिश्चितकालीन धरने पर हैं किसान। गोहाना में रेप के बाद आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार के घर पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। सदमे में परिवार पहले भी मिल रही थी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो दिल्ली से आ रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में किसानों का जो धरना है वो लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं ये किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है ये धरना दे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में कई राज्यों के किसान यहां पर जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में किसानों का जो धरना है वो लगातार जारी है। एक बार फिर से बता दें कि अनिश्चितकालीन धरने पर जो है वो ये किसान बैठे हुए हैं। इनकी मांगे हैं, तमाम जो इनकी मांगे हैं, मुआवजे को लेकर, भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ स्वामीनाथन रिपोर्ट, तो इन तमाम मामलों को लेकर ये अपनी मांगों के साथ बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना किसानों द्वारा किया जा रहा है और जंतर मंतर पर जो सैकड़ों किसान मौजूद हैं। आपको बता दें कि तमाम राज्यों के किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग राज्यों से किसान यहां पर हैं। बात हम यूपी की करें, हरियाणा की करें, तो अलग राज्यों से किसान यहां पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पे लगातार वो बैठे हुए हैं। भूमि अधिग्रहण बिल है, खास तौर पर उसका विरोध किसान कर रहे हैं। उसकी वजह से धरना लगातार इनका जारी है और सैकड़ों की संख्या में अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों से जो किसान इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पर, उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। और ये तस्वीरें हाल बयां करती हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पे देखिए जंतर मंतर का हाल, जहां पे किसान इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हाथों में झंडे पकड़े ये किसान हैं जो यहां से हिलने का नाम इन्होंने नहीं लिया है। अनिश्चितकालीन यहां पे बैठे हुए हैं धरने पर और विरोध लगातार किया जा रहा है भूमि अधिग्रहण बिल का। तो ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं सिर्फ हरियाणा न्यूज पर, जहां पे सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद हैं, विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर। और हमारे साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सीधे जंतर मंतर से। अनिल, जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो किसानों का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, किसान झुकने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में अब अगर जंतर मंतर की बात की जाए, क्या कुछ वहां पे स्थिति है, क्या नजारा है, जरा बताइए। देखिए, अगर यहाँ के नज़ारे की बात करें तो जंतर मंतर पर किसान डटे हुए, हरियाणा की काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर डटे हुए। हालांकि किसानों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो लैंड बिल लाया गया उसको रद्द किया जाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान बैठे हुए हैं। हरियाणा के कई जिलों से किसान यहाँ पर आए हुए हैं। जो अगर बात करें, जो इस धरने की बात करें, ये धरना जो भारतीय किसान यूनियन का जो अंबावता गुट है उस गुट की तरफ से धरना किया जा रहा है। यहाँ पर किसानों की कई मांग है। जो सबसे पहली मांग ये है कि जो लैंड बिल केंद्र सरकार द्वारा लाया गया उसको रद्द किया जाए, जो किसानों के कर्ज माफी की जाए और साथ ही जो किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं उनके पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। और साथ ही जो किसानों का लगातार यही कहना रहता है कि जो किसानों को फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिलता, फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होती किसानों की हालत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो सकता। इस वक्त मेरे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शमशेर दहिया मौजूद है। दहिया साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा, आपके धरने को 4 दिन हो गए, लेकिन केंद्र सरकार से अब तक आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, केंद्र सरकार ने आपको बातचीत के लिए नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं, बड़े दुख की बात है। आज यहाँ पर धरना जो है वो चौथे दिन पर आ गया है। आज यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के किसान पहुंचे हैं, हर रोज हर राज्य के किसान आ रहे हैं यहाँ पर, और हमारी जो मांगे हैं बड़ी जायज मांगे हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के अंदर जो सेक्शन 24(2) है, जिसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाणा के अंदर NCR के अंदर जो जमीन एक्वायर की गई है उसमें लोगों ने मुआवजा नहीं उठाया और उसके अंदर ना ही अपना कब्जा दिया, जो किसानों की वापस जमीन दे देनी चाहिए थी, और ये वादा बीजेपी ने किया भी था। और उसके अंदर अध्यादेश के अंदर सेक्शन 24(2) को इन्होंने खत्म कर दिया। ये बड़ी दुख की बात है। हम उस चीज़ को लेकर के, साथ में जो है किसानों के कर्जे को लेकर के, क्योंकि आज किसानों के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है जिसकी वजह से आत्महत्याओं जैसी घटनाएं जो घट रही हैं पूरे देश के अंदर, हम उस चीज को लेकर के कि कर्जा पूरे देश में किसानों का एक बार माफ कर दिया जाए। और उनकी मांग काफी वाजिब है, लेकिन लोकतंत्र में संख्या का काफी अहम रोल होता है। लेकिन यहाँ संख्या की बात करें, संख्या उतनी ज्यादा नहीं है किसानों की। संख्या के लिए हमने यहाँ पर अपने प्रदेश के अंदर हर राज्य के अंदर अपने जो ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनको प्रचार प्रसार के लिए भेजा हुआ है। यहाँ प्रमुख तौर पर
आप देख रहे हैं प्योर जो किसानों की अगुवाई करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमारे उत्तराखंड से भी अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं लोग, और हरियाणा और दिल्ली के किसान भी अब आधे घंटे के अंदर यहाँ सभी पहुंच जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठाएंगे और फिर शाम को अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि लैंड बिल को हर हालत में पास करवाया जाएगा। तो फिर अगला कदम सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज हम हल्ला बोल कर रहे हैं जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूलों में व्यवस्था है, उसके खिलाफ आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। इस बीच हमारे साथ मनोज कुमार दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे चरखी दादरी से। मनोज, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में, बोलिए हल्ला। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, ऐसा है कि एक तो 15-16 साल से जो पार्ट टाइम लगे हैं इनके सरकार को पक्के करने की, आधे तो कर दिया, आधे कच्चे पड़े हैं। देखो इनकी न तो पॉलिसी है इनके कोई पास, कोई इसका हिसाब बनाना चाहिए कि इनको परमानेंट 17 साल से। हाँ, चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमें देने के लिए। लेकिन प्रदेश की अगर बात की जाए तो खुद शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा इस बात को मानते हैं कि प्रदेश का जो हाल है शिक्षा के मामले में वो बदहाल हो चुका है। लेकिन इस बदहाल सूरत हाल को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो ना छत है, ना बिजली, ना पानी, ना शौचालय। इस बीच अगले दर्शक गुड़गांव से हमारे साथ रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आखिर कब तक प्रदेश के स्कूलों का हाल ऐसी रहेगा? रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, जी कहिए, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, तभी आपको सुन पाएंगे। कहना चाहता हूँ कि ये जो है इस, हाँ सुन पा, हेलो जी, चलिए रमेश जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो सरकारी स्कूलों की अगर स्थिति की बात की जाए तो ऐसा हाल है, वहां पर बैठ भी आप नहीं पा सकते ढंग से, क्योंकि ना वहां पे बिजली होती है, ना वहां पे पानी होता है, ना वहां पे छत है। खुले आसमान के नीचे इस कड़कती धूप में बच्चों को बैठना पड़ता है और ऐसे में छात्र छात्राएं हैं उनकी परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने को तैयार नहीं है। तो वाकई में स्थिति बदहाल है। शिक्षा मंत्री भी ऐसा मानते हैं, लेकिन शिक्षा के दावे भी किए जाते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऐसे बढ़ेगा प्रदेश? क्या ऐसे जो प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक किया जाएगा, उसको दुरुस्त किया जाएगा? क्या ऐसे ही हमारा जो आगे की पीढ़ियां हैं वो इन्हीं हालातों में पढ़ेंगी? बड़ा सवाल। बिल्कुल, आप हमें कॉल कर सकते हैं, समस्या के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। आखिर कब तक इस तरह की स्थिति चलती रहेगी? कब तक जो नौनिहाल हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर अभिभावकों की अगर बात की जाए, वो अब बच्चों को स्कूल जाने से उन्होंने मना कर दिया है। बीमारी का खतरा सता रहा है, गर्मी ज़बरदस्त पड़ने लगी है, साथ ही साथ अगर पानी मिलता है तो वो या तो गंदा होता है या नसीब ही नहीं होता। ऐसे में जो कहीं ना कहीं सेहत है बच्चों की, उस पर भी असर पड़ता है, जिसके चलते अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल जाने से भी मना कर दिया है। और इस बीच यमुनानगर से हमारे साथ एक दर्शक किरण पाल जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत किरण पाल जी आपका हरियाणा न्यूज में, बोलिए। मैम जो भी सरकारी स्कूल में टीचर हैं मैम, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ने चाहिए मैम। जी ठीक है मैम जी, मेरा तो इतना ही कहना है जी। ओके मैम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया किरणपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता की अगर बात की जाए, जनता खुद मानती है कि इस तरह की समस्या है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस बात को मानते हैं, लेकिन जरूरत यही कि इसके खिलाफ हल्ला बोल किया जाए। और आपको ये हल्ला बोलना होगा। नंबर हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और कीजिए इस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल। और इस बीच अगले दर्शक फतेहाबाद से हमारे साथ कमलवीर जुड़ चुके हैं। कमलवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी ये मतलब सरकारी स्कूलों के अंदर जो लग रहे हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट पढ़ते हैं, उनके सरकारी स्कूलों में होने चाहिए जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। इस तरह का कोई नियम या कानून हो तो शायद सरकारी अधिकारी कर्मचारी
इस दर्द को समझ सकेंगे, क्या तकलीफ होती है इन बच्चों को भी, क्योंकि इनके भी कुछ सपने होते हैं। ऐसा नहीं कि ये सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो इनके कुछ सपने नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की तरफ देखते होंगे तो जाहिर तौर पर एक तुलना भी करते होंगे कि हमारा स्कूल कहाँ है और ये स्कूल कहाँ है। लेकिन ये जो बीच की खाई है, जो बीच की खाप है, इसको कैसे बिठाया जाए। और इस बीच हमारे साथ सढौरा से साक्षी जुड़ चुकी हैं, हमारे एक दर्शक। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में, बोलिए। मैम, अगर ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाई तो होती नहीं है, फिर सरकार उनको इतनी सैलरी देती क्यों है? हाँ। इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? कि जिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो उनके स्कूल टीचर्स के ऊपर बैन लगाना चाहिए। हाँ। उनकी सैलरी कटनी चाहिए। जी, चलिए साक्षी जी, साक्षी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो आवश्यकता है कि कोई ठोस यहाँ पे कदम उठाए जाएं, स्कूलों की जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने के लिए कुछ किया जाए, लेकिन सरकार कब जागेगी, बड़ा सवाल। बिल्कुल, सरकार को जगाने के लिए आपको हल्ला बोल करना होगा, प्रशासन को सक्रिय करने के लिए हल्ला बोल यहाँ करना होगा। आपको बता दें, झुलसा देने वाली धूप में खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं बच्चे, और ऐसे में ना सिर्फ बीमारी का खतरा सताता है भावों को, बल्कि अधिकतर बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक वेद शर्मा जुड़ चुके हैं। वेद जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाह रहा हूँ कि सर, ये जो हमारे यहाँ टीचर है एक भी नहीं है, और बच्चों की इतनी भविष्य खराब कर रखा है उन्होंने जी। और 9 बजे के बजे 10:30 बजे आते हैं ये सर। बिल्कुल, जो लापरवाही है वो भी कहीं ना कहीं नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हल्ला बोल करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ सोनीपत से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, रिंकू। रिंकू, बहुत बहुत स्वागत आपका हल्ला बोल में, बोलिए हल्ला। हेलो जी रिंकू जी, कहिए। एक तो इसमें सरकारी स्कूल में व्यवस्था इनकी गई कोई भी, हाँ, और इसमें फैसिलिटी वगैरह भी नहीं, कोई पानी नहीं मिल रहा बच्चों को। हाँ हाँ जी मैम जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू जी हमें कॉल करने के लिए। उस बीच अगले दर्शक रोहतक से हमारे साथ योगेंद्र जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, कहिए। हेलो योगेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी सर, कहिए, क्या कहना चाहेंगे? सर ये प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस सेम होना चाहिए जी। इसमें सिलेबस में, बुक्स में, सभी बुक्स वगैरह सेम होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो सिलेबस है वो एक होना चाहिए, कहना हमारे साथ जुड़े दर्शक का। और इस बीच हमारे साथ रोहतक से सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हल्ला बोल में, बोलिए हल्ला। हाँ जी, मेरा तो अनुरोध ये है कि जब तक राजनीतिक आदमी, समाज अगुआ आदमी, जो प्रतिष्ठित आदमी है और आय करता है, उनके बच्चे नहीं पढ़ाए जाए, सरकारी स्कूल सुधार संभव नहीं है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी हमें कॉल करने के लिए। उस बीच अगले दर्शक सिरसा से हमारे साथ बलजीत जुड़ चुके हैं। बलजीत जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे करेंगे हल्ला बोल? बलजीत, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी सर। गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, तभी आपको सुन पाएंगे हम। हाँ जी सर जी। जी, कहिए। सर, एजुकेशन सिस्टम का तो बिल्कुल बैठा हुआ है जी। कोई पढ़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी, बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बदहाल हो चुका है, बुरा हाल हो चुका है, बद से बदतर हो रहा है, लेकिन लगातार अभी भी यही जो चीजें हैं चल रही हैं शिक्षा महकमे में। तो इस बीच हमारे साथ भिवानी से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सरबजीत। सरबजीत, बहुत बहुत स्वागत आपका हल्ला बोल में, बोलिए हल्ला। हेलो जी सरबजीत जी, बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम जी। मैम, सबसे पहले तो मैम अभी ये जो सरकारी स्कूलों में, सबसे पहले अगर आप ऑफिस के अंदर जाके देखेंगे, टीचरों के ऑफिस के अंदर तो हाँ। सबसे पहले एसी वगैरह लगे होते हैं, लेकिन बच्चों को कम से कम पंखों की सुविधा भी नहीं दी जाती। और दूसरी चीज, हमारे मेन हरियाणा में क्या सब चीज बनी हुई है कि ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो रामविलास शर्मा जी हैं, उनको ये मुहिम भी चलानी चाहिए कि जितने भी सरकारी अफसर हैं। बिल्कुल सरबजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और हल्ला बोल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ रेवाड़ी से सत्येंद्र जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा निवेदन ये है, मेरी 66 साल की उम्र है जी। हमारे समय में प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में साधन जब भी नहीं थे जी, लेकिन टीचर्स का डेडिकेशन था, डिवोशन था जी। आज जब से पैसे लेकर भर्तियां शुरू हुई हैं जी, टीचर्स का पैसा कमाने का ध्येय बन गया, डेडिकेशन, डिवोशन खत्म हो गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो उनका कहना ये है कि जिस तरीके की स्थिति अब बन चुकी है, बदल चुकी हैं, और पहले भी टीचर हुआ करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो एक शैक्षणिक का आधार है वो भी कमजोर हुआ है, जिसके चलते इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलती। बिल्कुल, तो यही आज हमने हल्ला बोल किया, इसी मुद्दे पर सवाल उठाया कि आखिर जो झुलसा देने वाली गर्मी है सरकारी स्कूलों में, आखिर बच्चे उसमें कैसे पढ़ेंगे। और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, हमें कॉल किया, अपनी राय दी, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी के लिए हल्ला बोल में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।